अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरह से रिड्यूस सिलेबस आ चुका है और आपके एग्जाम जो होने वाले हैं वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और काफी सारे एक्सरसाइजेस को आपके रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट्स के मैं आपको रिड्यूस सिलेबस प्रोवाइड करूंगा और गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आपने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है और विद इन अ वीक ही मैं आपको टारगेट पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी मदद से क्या हो सकेगा स्टूडेंट, आप अपने बोर्ड के पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकोगे। तो क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का मैं रिड्यूस सिलेबस आज डिस्कस करने जा रहा हूं और उसके तमाम टॉपिक्स बताने जा रहा हूं कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आपको यह भी कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल या मेरे ग्रुप को ऐड नहीं किया है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास लिखना है और मुझसे मेरे साथ क्या हो जाना है स्टूडेंट, ऐड हो जाना है। मैं आपको तमाम डिटेल उसके अंदर बता दूंगा। तो स्टूडेंट, आ जाते हैं रिड्यूस सिलेबस फॉर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। ठीक है, सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स की न्यू बुक है उसका जो रिड्यूस सिलेबस आया है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और एक एक करके मैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स के रिड्यूस सिलेबस को स्टूडेंट डिस्कस करूंगा ताकि क्या हो सके, आप अच्छे तरीके से मार्क्स हासिल कर सको, क्योंकि मेरी यही बस आपके साथ वो है, क्या कहते हैं, कनेक्शन है कि आपके अच्छे मार्क्स आए और मैं क्या हो सकूं स्टूडेंट, आप की तमाम कामयाबी में खुश हो सकूं। तो स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट मैपल वाला है। ठीक है, तो वो वैसे भी पेपर्स में एज अ क्वेश्चन बन करके नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें से एक चैप्टर नंबर 1 तो स्टूडेंट समझ लो आपका हट ही गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास लिमिट वाले होते हैं। ठीक है, लिमिट के बाद फिर आपके पास डिफरेंशिएशन इक्वेशन चलती है जो 2 से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है और 5 तक चलते रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 चैप्टर हमारे पास वैसे ही वो क्या हो गया, खत्म हो गया। चैप्टर नंबर कौन सा आ गया स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास लिमिट वाला चैप्टर है। ठीक है, और लिमिट के चैप्टर से भी स्टूडेंट आपके जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो लास्ट के एक्सरसाइज से बनकर के आते हैं ज्यादातर। ठीक है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 3 है डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, इसके भी स्टूडेंट आपके पास लास्ट के जो एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन बनकर के आते हैं। ठीक है, साथ साथ चैप्टर नंबर 4 जो है ये भी स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये भी रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, जिसके अंदर आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस बन करके आते हैं लेकिन इतने सारे इसके एक्सरसाइज नहीं है। और साथ साथ चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई थिंक तो 2 ही एक्सरसाइज है, इससे भी स्टूडेंट आपके पास सवाल बन करके आते हैं। तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक के जितने भी सवाल आते हैं स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड के पेपर के अंदर, पैटर्न के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये आपके बोर्ड के पेपर के पैटर्न के अंदर इंक्लूड है। इसकी आपने तकरीबन कंप्लीट तैयारी करनी है, लेकिन मैं जो आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड करूंगा आप उससे भी तैयारी करना है, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर ये चैप्टर्स तो कंप्लीट दिया हुआ है, लेकिन सबसे जो अच्छी बात की गई है वो चैप्टर नंबर 6 के बारे में किया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो है स्टूडेंट आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी में आते हैं कि सर आखिर इसकी तैयारी हम करने तो जा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा मटेरियल है इस चैप्टर के अंदर, तकरीबन 2 महीने तो टीचर्स को ही लग जाते हैं इस चैप्टर को क्या करने में, सॉल्व करवाने में, और पेपर्स करीब हैं तो इतना जल्दी किस तरीके से होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर को काफी ज्यादा इन्होंने रिड्यूस किया है, लेकिन वही क्वेश्चन चैप्टर इंक्लूड किया जो पेपर में आता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था। तो इन्होंने एक्सरसाइज 6.4, 6.5, 6.6 एंड 6.7 ये 4 एक्सरसाइज इसके अंदर इंक्लूड है इस साल के पेपर के लिए। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में तैयारी करनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन 4 एक्सरसाइज की तैयारी करना है, जिसके अंदर स्टूडेंट आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज तो बहुत आसान है और ये भी बहुत आसान है, मतलब आसानी है, सारी एक्सरसाइज आसान है, बहुत आसान तरीके से आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 को भी रिड्यूस किया गया है, काफी बड़ा चैप्टर था ये लेकिन आसान चैप्टर है, आपको पता ही होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 से आपने तैयारी करनी है, इस साल बोर्ड के पेपर में आएगा 7.3, 7.5 एंड 7.6। ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपने 7.1, 7.3, 7.5 एंड 7.6 इन 4 एक्सरसाइज की तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर 8 आ जाता है, तो चैप्टर नंबर 8 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 8 है स्टूडेंट वो आपके पास सर्किल वाला चैप्टर आपको मालूम ही होगा। ठीक है, और इसका जो स्टूडेंट आपके पास चैप्टर में इंक्लूड है, चैप्टर नंबर
इसमें इसके अंदर भी दो एक्सरसाइज प्रोवाइड किए गए 8.2 एंड 8.3। ठीक है, सिर्फ दो एक्सरसाइज बोला गया है कि आपने इसकी तैयारी करना है, इस साल बोर्ड के पेपर में आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में मेरे पास क्या होगा। नेक्स्ट जो है मेरे पास स्टूडेंट वो है पैराबोला इक्वेशन है। ठीक है, 9.1 पैराबोला के लिए चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के लिए स्टूडेंट आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 9 के लिए आपके पास एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा है स्टूडेंट, 9.1, एक्सरसाइज 9.2, ये भी काफी लेंथी चैप्टर था, 9.2 नहीं है सॉरी 9.3 है। ठीक है, और एक्सरसाइज आपके पास कौन सा है स्टूडेंट, 9.5। ठीक है, काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है और सिर्फ इस एक्सरसाइज की तैयारी करने आपको बोला गया है इस दफा बोर्ड के एग्जाम्स में। चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है स्टूडेंट आपका, चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपके पास आ जाता है स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास दो एक्सरसाइज दिया गया है 10.1 एंड 10.2। ठीक है, तो इसकी आपने क्या करना है स्टूडेंट, तैयारी करनी है। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर स्टूडेंट आपके पास कौन सा जाता है, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 11, तो आपने इसकी कंप्लीट तैयारी करनी है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ना है जो कि क्या होगा, यूलर थ्योरम। कौन सा होगा, यूलर थ्योरम को आपने तैयारी करनी है। और स्टूडेंट सबसे अच्छी बात, जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं चैप्टर नंबर 12 में, तो चैप्टर नंबर 12 को स्टूडेंट क्या कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 12 को खत्म कर दिया गया, एक्सक्लूडेड कर दिया गया कि चैप्टर नंबर 12 इस दफा पेपर में इंक्लूड नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये मटेरियल आ जाए। ठीक है, ताकि आपके पास क्या हो सके स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व कर सको और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द इसके टारगेट पेपर प्रोवाइड करूंगा जिससे आपकी अपने बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छी हो सके। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को क्लिक कर लो ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड करते रहूं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने एक दूसरे का ख्याल रखो, दुआ में याद रखो।